So now this is part 8 of determinant. Now in this part also we are going to solve the problem based on evaluation of determinant without expression. It is continuation of previous part. We will solve some more question. So let's start question number 5. In previous part we have completed 4 questions. Now in this part we will discuss some more question. Question number 5. That question, if A, B, C are in AP, let me rub this to make the space. Question number 5. If A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, then evaluate determinant 2y plus 4, then 5y plus 7, 5y plus 7, and then 8y plus a, then 3y plus 5, and 6y plus 8, and 9y plus b, and then 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus c. I hope I have copied the question correctly. Let us see. So this determinant is given to us and we have to evaluate this without expansion. If ABC are in AP, then evaluate this, and I think here it is not written. Okay, but we have to evaluate this one. See, solution. Now here it is given in the question. In question it is given that A, B, C are in AP, and you are familiar with AP. You have read the AP in class 10 also, in class 11 also. So if ABC are in AP, it means B minus A will be equal to C minus B. The difference of B and A and C and B will be same. So from here we can say that 2B is equal to A plus C. So I will try to bring this one. यहीं से आपको क्वेश्चन का हिंट मिलता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है. एक्चुअली आप मैथ्स में देखोगे तो सारा सॉल्यूशन जो है उसका हिंट्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही मिलता है. अब इसी को हम हिंट्स लेकर के, है ना, इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेंगे. कैसे? गिवन डिटरमिनेंट इज 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus a, 3y plus 5, 6y plus 8, 9y plus b, 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus c. अब देखो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, हम यहां से गेस करेंगे. हमको 2b इक्वल टू, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं पे तो ये यूज होगा, ऑब्वियस है इसका यूज कहीं ना कहीं पे तो होगा ही, तभी तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसे ही से हम लोग हिंट लेते हैं. 2b इक्वल टू a प्लस सी हमको लाना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमको 2b और इक्वल टू a प्लस सी लाना है. तो आप क्या करो, इसके सेकेंड आप क्या करो कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड कर दो और सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दो.
यानी चलो स्टेप्स में हम लोग करते हैं। पहले तो हमको यहाँ पे 2b लाना है, तो 2b लाने के हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2 टाइम्स R1। आप यहाँ पे 2b लाना चाहते हो तो आप R2, आप R2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर हम चाहते हैं एक स्टेप में भी ये काम कर सकते हैं। अप्लाइंग, लेट मी डू द वर्क इन वन स्टेप ओनली। अप्लाइंग ऑपरेशन R2 इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे हमको क्या लाना है, लेट मी इंडिकेट इट। इस पॉइंट पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमको लाना है 2b माइनस a प्लस सी, ये लाना है। इससे लाने से फायदा क्या होगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये चीज लाना है। तो आप क्या करो, आप R2 को रिप्लेस कर दो 2 टाइम्स R2, बिकॉज यहाँ पे हमको 2b लाना है, देन माइनस, और यहाँ पे a प्लस सी लाना है। तो ये तभी आएगा जब इन दोनों को आप ऐड करोगे। तो आप लिख दो यहाँ पे R1 प्लस R3, मतलब सेकेंड रो के 2 टाइम्स में से फर्स्ट रो और थर्ड रो के सम को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज रिप्लेस्ड बाय और चेंज्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ रो 2 सेकेंड रो माइनस R1 प्लस R3। सो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके 2 टाइम्स, सॉरी आप R2 रिप्लेस करो तो फर्स्ट रो तो जो कहते हो रह जाएगा 2y प्लस 4, 5y प्लस 7 एंड 8y प्लस 8, ये सेम रह जाएगा। फोर्थ रो भी आपका सेम रह जाएगा, थर्ड रो भी सेम रह जाएगा, बिकॉज आप चेंज किसको कर रहे हो, सेकेंड रो को। अब कैसे करना है, इसके ट्वाइस में से इन दोनों का सम घटाना है। तो इसके ट्वाइस में से, इसका ट्वाइस करने पे क्या आ जाएगा, लेट मी राइट इट रफ, इसका ट्वाइस करने पे क्या आ जाएगा 6y प्लस 10, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों का सम, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 2y प्लस 4y, 6y आ जाएगा, और 4 प्लस 6 ये 10 आ जाएगा। तो घटाने पे यहाँ पे 6y कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, ये यानी यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ना यहाँ पे वही करेंगे, इसके ट्वाइस में से इन दोनों का सम घटाएंगे। तो लेट मी सी, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 12y प्लस 16, इसमें से इन दोनों का सम घटेगा, इन दोनों का सम घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 7y, 12y एंड प्लस 7 प्लस 9, इट विल बी 16। सो अगेन वी विल गेट हियर 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा देख लो एक बार फिर से, इसके ट्वाइस में से, तो ये हो जाएगा 18y प्लस 2b में से इन दोनों का सम घटाना है, ये हो जाएगा 8y प्लस 10y, 18y एंड प्लस a प्लस c। सो 18y कैंसल एंड वी आर गेटिंग एट 2b माइनस a माइनस c। So here you will get what, 2b minus a minus c. So have you got? Clear? After applying this operation, we are getting this determinant. Now this property is called property of invariance that I have discussed in the part 6. Now property of invariance क्या कहता है कि आप जिस रो के एलिमेंट को आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिस रो के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। बट आप यहाँ पे देख सकते हो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा हमको। क्लियर? नाउ अब राइट वन मोर स्टेप, 1/2, 2y प्लस 4, ये 0 एंड 4y प्लस 6, 5y प्लस 7, 0, 7y प्लस 9, 8y प्लस a, ये 0 हो जाएगा, ये 10y प्लस a, ये 0 क्यों होगा, यहाँ से हो जाएगा 2b माइनस a माइनस c इक्वल टू 0। और यही से हम हिंट्स लिए थे हमको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, आप यही से हिंट्स लिया था कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब ध्यान से देखो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
अगर इस सेकेंड रो का सारा एलिमेंट 0 है तो जब आप यहाँ से सेकेंड रो से आप एक्सपेंशन करने की कोशिश करोगे तो 0 ही आएगा. तो विदाउट एक्सपेंशन वी कैन से दैट इट्स वैल्यू विल बी 0. आंसर इज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Now let us take another question. Let me find. Okay. Let me take a good one. Without expansion, evaluate. Without expansion. Without expansion. Evaluate. Sine alpha. Here sine beta, let me write column wise, sine gamma, then it will be easy to write in this question. Cos alpha, cos beta, cos gamma, and here it is sine alpha plus delta, sine beta plus delta, and sine gamma plus delta. We have to evaluate this determinant. It is very good question. I have taken from NCERT and बहुत सारे बोर्ड में भी आ चुका है. Clear? So let us try to solve this question. Now again, without expansion we have to evaluate. So sine, solution. Given determinant is sine alpha, sine beta, sine gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, sine alpha plus delta, sine beta plus delta, and sine gamma plus delta. Now we have to evaluate this one. See, जब आपको जनरली एलिमेंट्स पैटर्न में दिया हुआ रहेगा, आप जब भी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट एलिमेंट्स इन पैटर्न. यहाँ भी देखो एक एलिमेंट्स पैटर्न में है. क्लियर? साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस डेल्टा है. साइन बीटा कॉस बीटा और यहाँ पे साइन बीटा प्लस डेल्टा है. यहाँ पे देखो बीटा है, यहाँ पे एंगल तो यहाँ भी बीटा ही है. साइन गामा कॉस गामा, यहाँ पे साइन गामा प्लस डेल्टा. तो एक पैटर्न रहेगा हर एक डिटरमिनेंट. मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम देखोगे एलिमेंट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. सो इसको हमको इवैल्यूएट करना विदाउट एक्सपेंशन. तो ऑब्वियसली विदाउट एक्सपेंशन करना मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा. ये तो पता है हमको. इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 0 आएगा. बट कैसे आएगा उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है? आंसर तो पता है, इसके इवैल्यूएट करने पे 0 आएगा ही. बट हम लोग को सिर्फ दिखाना कैसे होगा तुम्हारा, है ना? सी, लेट मी राइट वन मोर स्टेप, देन इट विल बी इजी टू थिंक. मेरे लिए तो क्या, यहाँ फर्स्ट स्टेप में भी सोच सकते हैं, बट आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा. इसको एक्सपेंड कर दो. साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा cos beta, and here it will be sin beta into cos delta plus cos beta into sin delta, and sin gamma cos gamma, and it will be sin gamma into cos delta plus cos gamma into sin delta.
ये आप क्लास 11th में पढ़े हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 11th क्लास में आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्लियर। नाउ सॉरी ना, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पर इसी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब देखो यहाँ sin अल्फा cos अल्फा है, यहाँ भी sin अल्फा cos अल्फा है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है sin बीटा cos बीटा। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है sin गामा cos गामा। और सब में देखो cos डेल्टा सब में कॉमन है, sin डेल्टा सब में कॉमन है। तो आप क्या करो, अप्लाइंग ऑपरेशन कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड बाय। नाउ अब ध्यान दो, इसको हम लोग cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दे और इसको sin डेल्टा से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे। दैट मीन्स कि फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो आप, कॉलम थर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम थर्ड माइनस ब्रैकेट cos डेल्टा इंटू कॉलम 1 एंड प्लस sin डेल्टा इंटू कॉलम 2। यहां से हम आइडिया ले रहे हैं ना। अब ध्यान रखो, इसी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। sin अल्फा cos अल्फा है, यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा है, और इसमें cos डेल्टा है। इसे यानी ये टर्म को cos डेल्टा से और ये टर्म को sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको cos डेल्टा से, इसको sin डेल्टा से आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब है कि हम फर्स्ट कॉलम को cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दे, सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे sin डेल्टा से, और जो भी सम आ रहा है उसको हम थर्ड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। प्लीज लर्न दोज प्रॉपर्टी, है ना। उस पार्ट में हम केवल इसी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। सो आप पार्ट आई थिंक पार्ट 6 को देखो, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस पे ही हम फोकस किए हैं। सो इसके बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं ना। नाउ सो इसको अप्लाई करने पे कौन सा डिटरमिनेंट आएगा, फर्स्ट कॉलम को जे का त्यों रह जाएगा, बिकॉज आप फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं कर रहे हो। सेकेंड कॉलम भी एज इट इज रह जाएगा, आप सेकेंड कॉलम को चेंज नहीं कर रहे हो, आप थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हो। देखो यहां से पता चलता है कि इस कॉलम को आप चेंज कर रहे हो, तो आप थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट मिल जाएगा। जब ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट मिल जाएगा। अब करना क्या है, कॉलम थर्ड के एलिमेंट में से, है ना, देखो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि इस कॉलम को, कॉलम 1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है cos डेल्टा से, यानी इसको cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 2 के एलिमेंट को sin डेल्टा से, यानी इसको sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को ऐड करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसको cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो cos डेल्टा इंटू क्या आ जाएगा, cos डेल्टा इंटू sin अल्फा आ जाएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे sin डेल्टा से, तो sin डेल्टा इंटू क्या आ जाएगा, cos अल्फा आ जाएगा। इन दोनों का सम देखो इसी के इक्वल आ गया, सेम आ गया ये। तो इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, isn't it? So its value will be जीरो। क्यों? क्योंकि इसका सारा कॉलम थर्ड का सारा एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। चलो हम रफ में करके दिखा देते हैं, है ना। इसको रिप्लेस करना है, क्या लिखना है, कॉलम थर्ड का एलिमेंट, तो कॉलम थर्ड का एलिमेंट में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा से, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से। तो इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस डेल्टा इंटू हो जाएगा साइन अल्फा, प्लस सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम ही है,
तो घट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 होगा, सिमिलरली ये भी 0 होगा, सिमिलरली ये भी 0 होगा। सो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट में अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली आई हैव रिटन 0, बगल में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए कैसे 0 आया है। एंड चूंकि कॉलम थर्ड का सारा एलिमेंट 0 है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 7. Let us take another question number 7. And question number 7 is, I should take this question. Yes. Without expanding, evaluate. Without expanding, evaluate. It is not okay. Without expanding, evaluate. And determinant 2000, then 2001, let me write 2001, 2002, then or 2002, 2003, 2004, 2005, then 2006, 2007, 2008. We have to evaluate this one. So without expansion. और ये विदाउट एक्सपेंशन नहीं भी लिखा हो रहता और सिर्फ रहता कि इसको इवेलुएट कीजिए, तो भी हम डायरेक्ट इवेलुएट नहीं करते, बिकॉज डायरेक्ट इसका इवेलुएट करना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इसको विदाउट एक्सपेंशन ही हम लोग इवेलुएट करेंगे। सो दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट, लेट मी रब हियर ओनली। सो दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट एंड वी हैव टू इवेलुएट दिस वन। सो दिस इज गिवन डिटरमिनेंट डेल्टा। नाउ try to make the element smaller. Clear? जब भी डिटरमिनेंट में बड़ा बड़ा एलिमेंट दे रहे हैं तो आप उसको स्मॉलर करने की कोशिश करो। आप ध्यान दो, हम लोग कॉलम 2 को रिप्लेस कर देते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर सकते हैं। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब यानी कॉलम 1 जे करते रहेगा ना, कॉलम 1 को आप एज इट इज लिख दो। अच्छा एक काम और करते हैं, कॉलम 3 को रिप्लेस कर देते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, है ना, नोट कॉलम 2 कॉलम 1। क्लियर? नाउ सो कॉलम, आप कॉलम 2 को चेंज कर रहे हो, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हो, कॉलम 1 को तो चेंज नहीं कर रहे हो, कॉलम 2 के एलिमेंट को आप चेंज कर रहे हो, कॉलम 3 के एलिमेंट को चेंज कर रहे हो, तो कॉलम 1 जो करते रह जाएगा 2000, 2003, 2006। ना कॉलम 2 को आप रिप्लेस करो किससे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट में से कॉलम 1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे 2001 में से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2004 में से 2003 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 2007 में से 2006 घटेगा तो 1 आ जाएगा ना। फिर आप कॉलम 3 को भी आप चेंज कर रहे हो, तो कॉलम 3 को कैसे चेंज कर रहे हो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, मतलब कॉलम 3 में से आप कॉलम 1 के एलिमेंट को घटा रहे हो, तो इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2002 में से 2000 घटेगा तो यानी 2, 2005 में से 2003 घटेगा तो यानी कि 2, 2008 में से 2006 घटेगा तो यहाँ पे 2। क्लियर? दिस टू आर कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। क्लियर? नाउ सेकेंड थर्ड कॉलम में देखो आप कॉमन मल्टीपल आ गया, तो कॉमन मल्टीपल प्रॉपर्टी से 2 बाहर निकल जाएगा,
यहाँ आ गया 2000, 2003, 2006, ये 111, यहाँ पे 111। एंड यहाँ पे आप ध्यान दो कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। नाउ राइट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Let me take another question, another good question. Yes, without expanding, evaluate determinant cosec square x, here it is cot square x and here it is what? Then tan square x, here it is sec square x and minus 1. And here it is 42, 40 and it is 2. So let us solve this question. We have to evaluate this without expansion. So let me start from here only. This is a given determinant. Now you have read some basic relation between trigonometrical ratio in class 10 as well as in class 11 also. So let me recall those basic trigonometrical relation. Sec square x or sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and cosec square theta minus cot square theta is also 1, and sin square theta plus cos square theta is 1. These three Pythagorean relation you have already read in class 10 as well as in class 11 also. So we will use this. So from here you will get the idea what we have to do. See, cosec square theta minus cot square theta can be 1. So अगर हम cosec square x में से cot square x को घटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना. sec square theta minus cot tan square theta 1 होगा, और उल्टा रहेगा tan square theta minus sec theta तो -1 हो जाएगा. तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो -1 आएगा, यानी इसके इक्वल आ जाएगा. इसमें से इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा. क्लियर? सो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि करना क्या है. सो अप्लाइंग ऑपरेशन आप कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो. किससे? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से. क्लियर? कॉलम 1 के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 माइनस एलिमेंट ऑफ कॉलम 2. सो अप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हो, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज रह जाएगा. तो तुम चाहो तो यहाँ लिख लो कॉट स्क्वायर एक्स, सेकंड कॉलम एज इट इज रह जाएगा, थर्ड कॉलम भी एज इट इज रह जाएगा. बिकॉज आप यहाँ बोल रहे हो कि आप सिर्फ कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहे हो. ये बताता है कि कौन सा कॉलम को आप रिप्लेस कर रहे हो, है ना. तो कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहे हो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, दिस माइनस दिस, इट विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स. ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 42 माइनस 40. नाउ इट्स वैल्यू विल बी 1. इट इज कॉट स्क्वायर एक्स 1. इट्स वैल्यू विल बी -1 बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. इट इज अपोजिट, tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1. इट इज सेक स्क्वायर एक्स -1 and it is 242. Now after this step you can see first column and third column are similar, so its value will be 0. So here I have tried to explain this topic with the help of some questions. Clear? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं. हाँ,
अगर आपको और भी कोई डाउट हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अरेंजमेंट करूँ ताकि आपको जो भी डाउट हो रहा है वो पूछ सको। तो अभी हम चूँकि दूसरे काम में बिजी हैं, तो जैसे ही हमको टाइम मिलता है क्लियर हम इसका व्यवस्था करेंगे ताकि आप और भी क्वेश्चन उस रिलेटेड टॉपिक से पूछ सको। जहाँ तक हो सके हम मैक्सिमम क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी विल सी, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस evaluation of determinant with the help of property. Clear? Thank you.